नाजरीन, चीन और भारत एक दूसरे के सख्त दुश्मन हैं और फौजी मैदान में उनका बहुत ही कड़ा मुकाबला हो रहा है। एयरफोर्स और आर्मी में तो इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इनकी नेवी और खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स का कंपैरिजन शायद ही आपने यूट्यूब पर कभी देखा हो। इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत बताएंगे और फिर आप देखेंगे कि दोनों मुल्कों में से किसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स ज्यादा ताकतवर हैं। ये भी आप देखेंगे कि इंडिया किस किस मामले में चीन से मार खा रहा है। नाज़रीन, एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे उर्दू में तैयारा बरदार जहाज भी कहते हैं, वो इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर समुद्री हथियार है। अमेरिका के पास तो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और इन्हीं के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन इंडिया और चीन भी अब इस मैदान में अपना लोहा मनवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दोनों में एक दौड़ लग गई है कि कौन ज्यादा ताकतवर नेवी बनाता है। इंडिया इस मैदान में चीन से ज्यादा तजुर्बेकार भी है, क्योंकि इसके पास INS विक्रांत के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद था, जो 1997 में ग्राउंड कर दिया गया। ये जहाज इंडिया ने 1957 में बर्तानिया से खरीदा था। ये दरअसल बरतानवी जहाज HMS हरकुलिस था। बर्तानिया इसे दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी और जापान से मुकाबले के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन इसकी तैयारी से पहले ही जंग बंद हो गई। जर्मनी और जापान ने हथियार डाल दिए। ये जहाज नामुकम्मल रहा, लेकिन 1957 में इंडिया ने बरतानिया से राब्ता करके इस जहाज को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की। आखिर में समझौता तय पा गया। भारत ने सिर्फ 28 लाख पाउंड्स, जो कि भारतीय करेंसी में सिर्फ 10 करोड़ रुपए बनते थे, वो अदा करके ये जहाज खरीद लिया। इस जहाज को बरतानवी शहर बेलफास्ट की हॉलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में दोबारा मुकम्मल किया गया। फिर इसे इंडिया लाकर इस पर मजीद हथियार नस्ब किए गए। इंडिया ने इस पर हाकर सी हॉक और एलिजे तैयारे खड़े किए थे। पाकिस्तान ने इस जहाज को इंडिया को फरोख्त पर बरतानवी हुकूमत से शदीद एहतजाज भी किया था। पाकिस्तान ने बरतानिया को बताया था कि ये जहाज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए ये सौदा न किया जाए। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने जानबूझकर पाकिस्तानी मुफादात को नज़रअंदाज किया और भारत को ये जहाज फराहम कर दिया। बरतानवी हुकूमत दरअसल ये सौदा करके इंडिया, जो कि सोवियत यूनियन का इत्तेहादी था, उसे अमरीकी कैंप में लाना चाहती थी। इसलिए उसने पाकिस्तान, जो कि अमरीका का इत्तेहादी था, उसके खदशात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। लेकिन कुछ ही बरस बाद पाकिस्तान के खदशात सच साबित हुए, क्योंकि इंडिया बरतानिया या अमरीका का दोस्त नहीं बना। उल्टा उसने सोवियत यूनियन से फौजी मुआहिदे कर लिए। फिर INS विक्रांत को 1971 की जंग में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस जहाज से उड़ने वाले इंडियन तैयारों ने बांग्लादेश के शहरों पर गोले बरसाए थे। इस तरह इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जंगों में इस्तेमाल करने का भरपूर तजर्बा भी हासिल हो गया था। 71 की जंग के बाद इंडिया ने ये जहाज मजीद 26 बरस तक इस्तेमाल किया और फिर इसे 1997 में रिटायर कर दिया गया। इस वक्त तक चीन के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था और वो इस मैदान में बहुत पीछे था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो इस वक्त हालात बदल चुके हैं और चीन इस मैदान में फिलहाल आगे नजर आ रहा है। इस वक्त चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लियाओनिंग, शेंडोंग और फ्यूजियान, जबकि भारत के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत। ताकत के लिहाज से देखें तो चीन के फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि इंडियन जहाज़ों का इससे कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। पहले बात करते हैं चीन के पहले दोनों जहाज़ों लियाओनिंग और शेंडोंग की, क्योंकि ये वो जहाज़ हैं जो इंडियन जहाज़ों की तरह रूसी डिज़ाइन पर बनाए गए हैं। ये एक ही तरीके से ऑपरेट करते हैं, इसलिए पहले इनका कंपैरिजन बनता है। नाज़रीन, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य दर हकीकत रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गोर्शकू है। भारत ने 2004 में रूस को 2 अरब 35 करोड़ डॉलर रकम देकर ये जहाज़ खरीदा था। फिर इसे इंडिया ले जाकर इस पर मजीद काम किया गया
और इसे जंग के लिए तैयार किया गया। इसे 2013 में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया था। इस तरह चीन ने भी अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग यूक्रेन से खरीदा। यह भी रूसी जहाज था जो कि नामुकम्मल रह गया था। चीन ने 1998 में इसे खरीद लिया। अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए इसे फ्लोटिंग कैसीनो में बदलने का दिखावा देकर खरीदा गया था। इसके लिए एक चाइनीज बिजनेसमैन ने फ्रंटमैन का किरदार अदा किया था। फिर इस जहाज को चीन ले जाया गया। वहां चीनी इंजीनियर्स ने इस जहाज को मुकम्मल किया। फिर इसे 2012 में लियाओनिंग के नाम से चाइनीज नेवी में शामिल कर लिया गया। रूसी डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स खरीदने के बाद चीन और भारत ने इस टेक्नोलॉजी पर मजीद काम किया। दोनों ने अपने अपने मुल्क में नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करना शुरू किए। इसके लिए रूसी टेक्नोलॉजी को ही मॉडिफाई किया गया था। भारत ने INS विक्रांत अपने मुल्क में बनाया, जबकि चीन ने शेनडोंग तैयार किया। लेकिन इस रेस में चीन बाजी ले गया। चीन ने इंतहाई तेज रफ्तारी से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया। शेनडोंग को 2019 में चाइनीज नेवी का हिस्सा बना लिया गया। जबकि दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो उसने इसके 3 बरस बाद 2022 में विक्रांत तैयार किया। शेनडोंग और विक्रांत दोनों रूसी डिजाइन पर ही तैयार किए गए थे। लेकिन नाज़रीन, ये चारों चाइनीज और इंडियन जहाज तो रूसी डिजाइन के हैं, लेकिन इनमें ताकत का फर्क बहुत ही ज्यादा है। चीन के पहले जहाज लियाओनिंग की लंबाई 998 फीट है। दूसरे जहाज शेनडोंग की लंबाई 1033 फीट है, जबकि इनके मुकाबले में इंडिया के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स लंबाई में कम है। INS विक्रमादित्य सिर्फ 929 फीट लंबा है, जबकि INS विक्रांत तो इससे भी बहुत छोटा है। इसकी लंबाई सिर्फ 860 फीट है। साइज में छोटा होने का मतलब ये है कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइनीज जहाजों की तरह ज्यादा हथियार, फ्यूल और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी नहीं ले जा सकते। इंडिया के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स खड़े हो सकते हैं। चीन के दोनों जहाजों लियाओनिंग और शेनडोंग पर 50-50 तैयारे और हेलीकॉप्टर्स की गुंजाइश मौजूद है। यानी चीन के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन जहाजों से ज्यादा ताकतवर हैं। सिर्फ एक बात इनमें कॉमन है, वो ये कि चाइनीज और इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जंगी हथियारों की परवाज के लिए स्की जंप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यानी इन कैरियर्स पर जो रनवे बनाए गए हैं उसके आखिरी सिरे को गुलाई में बनाया जाता है। इस वजह से जंगी तैयारे आसानी से टेक ऑफ कर लेते हैं। लेकिन इस टेक्निक का नुकसान ये भी है कि इस पर से भारी तैयारे टेक ऑफ नहीं कर सकते। जेट फाइटर भी इस पर से टेक ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपने तमाम हथियार और फ्यूल टैंक्स नहीं ले जा सकते। इन्हें अपनी गुंजाइश से कम हथियार और फ्यूल लेकर जाना पड़ता है, जिससे मैदान जंग में उनकी कारकर्दगी खराब होती है। चीन के पहले 2 और इंडिया के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स में ये खामी मौजूद है कि इन पर जो तैयारे उड़ेंगे वो ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। इसके अलावा इन जहाज़ों पर से बड़े ट्रांसपोर्ट टैंकर तैयारे और अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले तैयारे जैसा कि एवेक्स वगैरह भी उड़ान नहीं भर सकते। अब यहाँ तक चीन और इंडिया का मुकाबला कुछ करीब करीब है। हालांकि चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन एक जैसी टेक्नोलॉजी और स्की जंप टेक्निक की वजह से हम इन्हें ये मार्जिन दे सकते हैं कि शायद वो खुले समुंदर में चीन का कुछ ना कुछ मुकाबला तो कर ही लेंगे। लेकिन चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसा है जिसने इंडिया को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है, और इसका तोड़ अगर इंडिया ने जल्द नहीं निकाला तो समुंदर पर इसकी हुक्मरानी का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। ये तीसरा चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर है फ्यूजियान। नाज़रीन, फ्यूजियान में तैयारों को टेक ऑफ कराने के लिए एक नई टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे कैटापुल्ट सिस्टम कहते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में 2 तरह के कैटापुल्ट सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। पहला कैटापुल्ट सिस्टम है स्टीम कैटापुल्ट। इस सिस्टम को इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है कि जहाज के डेक पर रनवे के बिल्कुल नीचे मुख्तलिफ टर्बाइन्स वगैरह लगाकर एक पूरा मैकेनिज्म बना देते हैं। जब टर्बाइन चलती है तो इससे भाप पैदा होती है जो पूरे प्रेशर के साथ तैयारे को आगे की तरफ धकेलती है। इस तरह तैयारा जहाज की छोटे से रनवे पर भी तेजी से दौड़ते हुए उड़ान भरने में कामयाब
हो जाता है। इस कैटापुल्ट सिस्टम का फायदा ये है कि इसके जरिए भारी तैयारे जैसा कि ट्रांसपोर्ट तैयारे, अर्ली वार्निंग और टैंकर तैयारे भी उड़ सकते हैं। इसके अलावा हर तरह के जेट फाइटर्स अपनी पूरी कैपेसिटी के मुताबिक और फ्यूल लेकर उड़ सकते हैं। नाज़रीन, स्टीम कैटापुल्ट के बाद दूसरा जदीद सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट। इसमें स्टीम की बजाय बिजली के सिग्नल भेजकर तैयारे को स्पीड दी जाती है। ये सिस्टम पहले निज़ाम यानी स्टीम कैटापुल्ट से ज्यादा एडवांस है और इससे ज्यादा तेज रफ्तारी से तैयारे उड़ सकते हैं। ये निज़ाम न सिर्फ ये कि स्टीम की निस्बत बहुत तेज रफ्तार है बल्कि कम खर्च भी है। ये सिस्टम दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे सिर्फ अमेरिका के सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर नस्ब किया गया है। इस सिस्टम की वजह से यूएस जेराल्ड फोर्ड बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में 33% ज्यादा तेज रफ्तारी से जंगी तैयारे फिजा में भेज सकता है। नाज़रीन, ये दुनिया का जदीद तरीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम है जिसे चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान में नस्ब किया है। यानी ये जहाज इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा शानदार कारकर्दगी दिखा सकता है, बल्कि वो तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड के भी बराबर आ गया है। अब जरा इसका इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से कंपैरिजन करते हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हम बता चुके हैं कि इन पर ज्यादा से ज्यादा 35 तैयारे ही खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन फ्यूजियान पर 60 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स खड़े होने की गुंजाइश मौजूद है। इसकी वजह यह है कि फ्यूजियान की लंबाई 1050 फीट है, जबकि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य तो 1000 फीट से भी कम लंबाई वाले जहाज हैं। फ्यूजियान को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर पर दूसरा एडवांटेज कैटापुल्ट सिस्टम का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम की वजह से फ्यूजियान से उड़ने वाले तैयारे अपने तमाम हथियारों, फ्यूल और फुल पोटेंशियल के साथ उड़ेंगे, जबकि इंडियन जहाज़ों से आने वाले तैयारों में भारी हथियारों और फ्यूल की कमी होगी, वो अपनी पूरी कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर और ख़ास तौर पे फ्यूजियान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर फ्यूजियान या लियाओनिंग और शैनडोंग कोई भी चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के मुकाबले पर आ गया तो इंडिया के लिए इससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन शायद कुछ एक्सपर्ट्स हमारी वीडियो देखने के बाद ये कहेंगे कि इंडिया और चाइनीज़ नेवीज़ का आपस में कोई मुकाबला बनता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि इन दोनों की स्ट्रेटजी और एम्बिशंस मुख्तलिफ है। इंडिया सिर्फ इंडियन ओशन में अपनी बालादस्ती चाहता है, जबकि चाइना अमेरिका के मुकाबले के लिए एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। लेकिन हम इन एक्सपर्ट्स को कहेंगे कि वो याद रखें कि चीन और इंडिया एक दूसरे के सख्त दुश्मन हैं, दोनों ही वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं। फिर चीन ने इंडियन ओशन में भी अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी है। यहाँ इसका सबसे बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में गवादर की बंदरगाह चीन के लिए सपोर्टिंग नेवल बेस बन सकती है। इसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा की बंदरगाह भी चीन ने लीज पर ले रखी है, इसे भी वो एक बड़ी नेवल बेस में बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस इलाके में ज़रूर आएंगे और यहाँ इंडिया की नेवल पावर को चैलेंज करेंगे। इसलिए इंडिया इस मैदान में चीन से मुकाबलेबाजी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये है कि वो इस मामले में चीन से बहुत ही पीछे रहता जा रहा है। हमने आपको जेट फाइटर कंपैरिजन वाली वीडियो में बताया था कि कैसे इंडिया 5th जनरेशन फाइटर की दौड़ में चीन से पीछे रह गया है। इस तरह वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की दौड़ में भी चीन से बुरी तरह मात खा रहा है। चीन की तरफ से एक और बड़ी डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि वो अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर में न्यूक्लियर रिएक्टर नस्ब करने जा रहा है। आम तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन से चलते हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य स्टीम टरबाइन से चलता है, जबकि आईएनएस विक्रांत गैस टरबाइन से चलता है। चीन के पहले दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शॉनडोंग स्टीम टरबाइन से ही चलते हैं, लेकिन फ्यूजियान में चीन ने इलेक्ट्रिक टरबाइंस भी लगाई हैं। लेकिन अपनी नई जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में वो एटमी रिएक्टर लगाएगा, जिससे उनकी रफ्तार भी तेज़ होगी और वो महीनों नहीं बल्कि बरसों तक समुंदर में रह सकेंगे। इसके मुकाबले में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा देर समुंदर में
नहीं रह सकते और उन्हें बार बार रीफ्यूलिंग के लिए अपनी बेसिस पर वापस आना ही पड़ेगा। चीन और इंडियन जहाज़ों में एक और बड़ा फर्क मौजूद है, वो ये कि चीन अपने तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपने तैयार करदा तैयारे इस्तेमाल करता है। चीन के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर J-15 तैयारे तैनात किए गए हैं जिन्हें चीन में ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा चीन अपने FC-31 तैयारे जो कि 5th जनरेशन के जदीद तरीन तैयारे हैं उन्हें भी जल्द ही अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने वाला है। इसके मुकाबले में इंडिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के तैयारों के लिए दूसरे मुल्कों का मोहताज है। फिलहाल तो वो रूस के बनाए हुए MiG-29 तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस से भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए राफेल तैयारे खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों तैयारे यानी MiG-29 और राफेल इसके अपने बनाए हुए तैयारे नहीं हैं। अगर ये जंग के दौरान तबाह हो जाते हैं तो इनकी जगह फौरी तौर पर नए तैयारे लाना इंडिया के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन चीन के लिए ये मुमकिन है कि वो जितने चाहे तैयारे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ला सकता है। इसलिए तैयारों के मामले में भी चीन इंडिया पर पूरा एडवांटेज रखता है। इसके अलावा चीन को ये एडवांटेज भी मिलेगा कि इसके FC-31 तैयारे जो J-35 भी कहलाते हैं वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, जबकि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4th जनरेशन के MiG-29 और 4.5 जनरेशन के राफेल तैयारे ऑपरेट करेंगे। यानी इस टेक्नोलॉजी में भी भारत चीन से पीछे रह गया है। इसके अलावा चीन अगले 10 से 15 बरस के दौरान कम से कम 3 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी अपनी नेवी में शामिल करने का इरादा रखता है। इससे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद 6 हो जाएगी। तीनों नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर नस्ब होंगे और ये शायद फ्यूजियान से भी बहुत बड़े होंगे। इस तरह चीन का एयरक्राफ्ट फ्लीट भारत से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जो कि भारत के लिए बहुत बुरी खबर होगी। नाज़रीन, आपने देख लिया कि चाइना कैसे इंडिया से एयरक्राफ्ट कैरियर्स में बेहतर है। इसकी बड़ी वजह दोनों मुल्कों की इकॉनमी और डिफेंस बजट है। चीन डिफेंस पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है, इसलिए वो जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार कर रहा है। इनमें इस्तेमाल होने वाली ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस का खर्च भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इंडियन इकॉनमी जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बोझ नहीं उठा सकती। इसलिए वो हल्के एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना रहा है और वो भी बहुत कम तादाद में है। ये जहाज़ समुद्र में पावर प्रोजेक्शन के लिए और छोटे मुल्कों को डराने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी बड़ी ताकत का, ख़ास तौर पर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला नहीं कर सकते। आपके ख्याल में इंडिया और चीन में से कौन सा मुल्क मुस्तकबिल में सुपर पावर बनेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। हमारा चैनल इस पर भी शानदार मालूमाती वीडियो ज़रूर बनाएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिया 5th जनरेशन जंगी तैयारों की दौड़ में चीन से कैसे पीछे रह गया है, तो हमारी ज़बरदस्त वीडियो ज़रूर देखें। और दूसरे लिंक पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में से किसकी फ़ौजी ताकत ज़्यादा है। और इस तीसरे लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ईरान पर इजरायली एजेंसी ने कैसे खुफिया तौर पर कब्ज़ा जमा रखा है।